आनंद के साथ ये दिन मनाने आए हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले ये दिन बहुत टेंशन वाला दिन था। आपको मालूम है इस दिन कितनी तकलीफ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठाई। यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस के ऊपर दी, और बल्कि हम जो अब मसीह को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये हमारे लिए विजय का दिन है। जो क्रूस का दिन है वो किसका दिन है? यह हार का दिन नहीं है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी विजय का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान की सारी कुर्रतों को हरा दिया था। कलवरी के क्रूस के ऊपर जो हुआ वो विजय है। इसलिए आज सारी दुनिया के अंदर कलवरी के क्रूस को एक विजय का निशान माना जाता है। यह हार का निशान नहीं है, यह विजय का निशान है, यह हमारी विक्ट्री का साइन है। तो आए हम जोरदार ताली लगा के फिर से प्रभु का धन्यवाद करें। आज ऐसा पापा तेरे विच डुबिया मैं करन आया सही। सब बोलो मेरा यस्सु, अपने मुंह से बोलो मेरा यस्सु मेरे पापों के लिए सूली चढ़ गया, मुझे उसने क्षमा दी और मेरी मुआफी बन के, मेरी धार्मिकता बन के मेरे जीवन में आया है। तो यीशु मसीह आज की ये सुंदर शाम, ये परमेश्वर हम आपके घर में आए हैं, हम आपके कलीसिया में आए हैं, हम आपके भवन में आए हैं।
प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज यहाँ पर आपका आत्मा मौजूद है, आप उपस्थित हैं, आप हमारे बीच में हैं। हमें सामर्थ देना, हमें ताकत देना कि हम रूह से और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। ये परमेश्वर हम एक ही चीज कर सकते हैं, एक ही बिफिटिंग गिफ्ट दे सकते हैं, और वो है आपकी स्तुति। आपको हम यही दे सकते हैं। हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन हमारा दिल, हमारा शरीर एक जीवता बलिदान हम आपके सामने अर्पण करते हैं। तो यीशु मसीह, आप हमें स्वीकार करें, ग्रहण करें। मेरे ज़बान से निकली आपकी तारीफ, आप इसे कबूल करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप किंग हैं, मेरे बादशाह हैं, मेरे प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं, खुदा हैं। आप खुदा हैं, आप खुदा के बेटे हैं, मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आमीन। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला, चार पूरे कौन कौन से पूरे हो गए? फसह का पर्व। बोलो कौन सा? कौन सा? पिसाच, है ना? फसह यानी पास ओवर। जो इंग्लिश और आप देखो इब्रानी भाषा से सारी भाषा, पास ओवर भी फसह से ही निकला है ना? पिसक क्या? और पास ओवर का जो मतलब है कि यीशु मसीह ने जो हमको कितने पर्व दिए हैं? 7। फसह का पर्व, पहला पर्व क्या है? फसह का पर्व। जब निर्गमन की किताब 12 में लिखा है कि याहवे प्रॉमिस्ड द एंजल ऑफ डेथ वुड पास ओवर द हाउसेस with the blood on the doorpost and spare the firstborn। हाँ जी, देखिए पढ़े फसह 12:1 में। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। हाँ, बस कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में हमें बताया कि कैसे जो फसह का पर्व होगा उसके अंदर फसह का एक मेमना जो है वो ज़िबा किया जाएगा, एक जो बर्रा है वो सैक्रिफाइस किया जाएगा। और ये पहला पर्व प्रभु ने यीशु मसीह जो खुदावंद यहोवा ने सारे इजराइलियों को सिखाया। बोलो पहला पर्व। और वो पहला जो पर्व था वो पूरा हुआ। देखिए जितनी भी जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो शैडो है, और जो न्यू टेस्टामेंट है, जो नई टेस्टामेंट, जो नई वाचा है, वो असलियत है, वो सच्चाई है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जितनी बातें हमें ओल्ड टेस्टामेंट में सिखाई हैं वो नई वाचा के अंदर यीशु मसीह में पूरी हुई है। आमीन। हर बात की जो है पूर्णता वो नए करार में हमको देखने को मिलती है। तो पहला पर्व जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया वो फसह का पर्व था। और फसह का मेमना बनकर फसह के दिन, बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह किसी और दिन जो है वो ज़िबा नहीं हुआ, वो क्रूस पे किस दिन चढ़ा? कौन सा दिन गया वो? फसह के। आमीन। बोलो फसह के पर्व के दिन। फिर खुदावंद ने हमें सिखाया कौन सा दूसरा कौन था? खमीरी रोटी, द फीस्ट ऑफ द अनलीवेंड ब्रेड। ये वो पर्व था जिस दिन यीशु मसीह निष्पाप मसीह मारा गया और वो कब्र में गाड़ा गया। और वो हमारी पवित्रता के लिए, जब वो, जैसे मैंने आपको बताया 2 पतरस 2:4 में लिखा कि किस तरह से वो शैतान के पास जाकर उसने अंधकार की सारी डिमोनिक जो जितनी भी प्रिंसिपैलिटी थी उनके पास जाकर, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये निकलेगा। 2 पीटर 2:4 पढ़ेंगे आप। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने जाकर उन सारी दुष्ट आत्माओं को जाकर उन्होंने वो
अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह ने हराया, उन सारी अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह ने पराजित किया। और बाइबल हमें बताती है कि वो अख़मीरी रोटी का पर्व हम मनाते हैं फसह के अगले दिन। तो ये दूसरा पर्व जो था ये पूरा हुआ। बोलो, दूसरा पर्व पूरा हुआ। तीसरा पर्व क्या है? पहले फलों का पर्व, जब यीशु मसीह कहाँ से जिंदा हुआ? मुर्दों से जिंदा, पहला फल। और हम ये देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15 और 23 में, पहली कुरिन्थियों पत्री 15 और 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। बोलो, पहला फल मसीह। बोलो, पहला फल कौन है? और फिर उसके बाद उसके लोग। हम भी क्या हैं? पहले फल हैं। और मसीह भी क्या था? पहला फल। मुर्दों में से जो जिंदा हुआ, जैसा कहते हैं कि कब्र, सबकी कब्रें हैं, सिर्फ किसकी कब्र नहीं है? सब मरे और उसके मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ मसीह है जो मुर्दों से पहला फल जिंदा हुआ। सिर्फ यीशु मसीह जो आज आसमानी जगहों पर पिता के साथ बैठा हुआ, परमेश्वर की दाहिनी ओर वो बैठा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये पर्व भी उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, जीवित हुआ, ये भी काम उसी दिन हुआ, पूरा हुआ। बोलो, पूरा हुआ। सब बोलो, पूरा हुआ। परमेश्वर का हर काम कैसा हुआ? बोलो, परमेश्वर का काम क्या हुआ? फिर उसके बाद हम जानते हैं उसके 50 दिन के बाद एक और पर्व मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं पिंतकोस का पर्व। किसका पर्व है? और ये पिंतकोस का पर्व भी किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को जन्म दिया, जिस दिन पवित्र आत्मा का मसा, प्रेरितों की किताब में लिखा है कि उस दिन सारे लोग पिंतकोस के दिन, किस दिन बैठे थे? कोई ऐसे दिन नहीं बैठे थे। उस दिन कौन? एक दिन था फसलें जमा करने का दिन। क्या कहते हैं वो? सारे बोलो, क्या दिन था वो? फसलें जमा करने का दिन था। अपने गैदर द प्रोड्यूस, जो उन्होंने सब, जो वीट का हार्वेस्ट है, जो द फेस्टिवल ऑफ इल गैदरिंग, सारी जो फसलें। तो बोलो, पहला पर्व। सब बोलो, पहला पर्व क्या पर्व है? फसह का पर्व, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो फसह का दिन था। दूसरा दिन जो था, उसका जो अगला दिन था, वो अख़मीरी रोटी का दिन। उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में गाड़ा गया, मुर्दों के साथ गाड़ा गया। और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, वो पहले फलों का दिन था। उसके 50 दिन के बाद क्या था? पिंतकोस का पर्व। और उस दिन फसलें जमा हुई, यानी पहले विश्वासी जमा हुए। फिर उसके बाद आता है रोश हशाना। क्या आएगा? रोश हशाना। उसके बाद आएगा ट्रम्पेट्स का दिन। किसका? तुरही बजाने। किसका दिन? तुरही का पर्व। हम क्या कहते हैं? आए बादलों में वो, हम गीत गाते हैं ना। तो यीशु मसीह कैसे आएगा? तुरही की आवाज के साथ आएगा। अब वो भी उसी दिन आएगा जिस दिन ये पर्व होता है। अब वो कौन से साल होगा ये हमें पता नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी क्रिसमस मनाने की कोई आयत है तो मुझे बताओ कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है? कहीं पर ये आयत है? कहीं पर ये आयत नहीं है। लेकिन ये जो पर्व है, बाइबल में ये लिखा है कि ये पर्व परमेश्वर के पर्व, ये यहूदियों के पर्व नहीं है, ये ज्यूस के फीस्ट नहीं है। ज्यूस तो जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी तब तो ज्यूस थे भी नहीं। कितने 12 में से सिर्फ 2 गोत्र, जूडा जो सदर्न, जो साउथ में रहने वाले 2 ही जो गोत्र जो जूडा के थे, उनमें से ज्यूस निकले। बल्कि तो ज्यूस सारे इजरायली ज्यूस थोड़ी हैं, ज्यूस भी थोड़े से ही हैं। तो 20% है ज्यूस, बाकी सारे इजरायली ज्यूस नहीं है। तो उस गोत्र के थोड़े से लोग हैं। इसका मतलब ये जो पर्व है ये सारी दुनिया के लिए परमेश्वर ने कहा कि दीज आर माय फीस्ट। किसके फीस्ट हैं ये? परमेश्वर के फीस्ट हैं। और इनफैक्ट जो पहले जो क्रिश्चियन लोग थे, जिनमें पौलुस जो मेन था, पौलुस सारे पर्व रखता था। क्या करता था? यीशु मसीह भी सारे पर्व मनाते थे। पास ओवर के दिन इकट्ठा होते थे। पास ओवर, बल्कि पौलुस ने कहा मुझे जल्दी वापस जाना है क्योंकि फसह का पर्व आने वाला है। और जो पहले कम से कम 100-200 साल तक जितने विश्वासी थे, जब तक
ये जो धर्म है, जब तक ये मसीहा जो है रोम के अंदर नहीं फैल गई, जब रोमी कॉन्स्टेंटीन का जब समय आया, उसने सारे जो उनको कंटेक्चुअलाइज करके अपने हिसाब से धर्म को बना दिया, और वो जो धर्म था वो रोमी धर्म के मुताबिक बन गया। बल्कि जो पहला मसीही धर्म जो था वो तो इन पर्वों के मुताबिक चलता था। बोलो यीशु मसीह की। आपको बात समझ, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मुझे मालूम है ये थोड़ा सा सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कहने की बात है, हमें समझना है कि परमेश्वर के जो पर्व हैं वो पूरे होते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो कहता है वो, सब बोलो, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और आपको पता है कि रोश हशाना जो है, जो ट्रम्पेट्स का जो तुलही का जो पर्व है, वो इजराइलियों का नया साल है। और उस दिन कहते हैं कि एडम और ईव की भी एनिवर्सरी थी। एडम और ईव जो था उनके भी समय, उनका भी ये जन्म का समय था। और बल्कि यीशु मसीह जो है उस दिन जो है शोफार की आवाज पे यीशु मसीह आएगा और सारी क्रिएशन का हिसाब किताब वो लेगा। और वो जो पर्व है वो भी हमको याद रखना है। ये जो पर्व है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है हम फसह का पर्व मना रहे हैं। किसका पर्व मना रहे हैं? द फीस्ट ऑफ पासोवर। यहूदियों ने क्राइस्ट को, यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। यीशु मसीह का मर्डर नहीं हुआ था, यीशु मसीह खुद क्रूस पे गया था। वो खुद उसने हमारे लिए जान दी। यीशु मसीह के साथ अन्याय नहीं हुआ था, बल्कि हम जो अन्यायी थे, हम जो पापी थे, हमें बचाने के लिए वो क्रूस के ऊपर गया है। यीशु मसीह जबरदस्ती क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, उसने खुद अपने आप को क्रूस पे जाने के लिए तैयार किया। वो पहले से कहता था मैं क्रूस पे जाऊंगा, वो अपने चेलों से कहता था मैं क्रूस पे जाऊंगा, वो सबको कहता था कि मुझे मनुष्य के पुत्र को मारा जाएगा। सब बोलो यीशु मसीह की। चार फूले हो गए, फिर से बोलो, तीन बाकी है। तो बोलो फसह का पर्व पूरा हो गया। आज किसका पर्व है? फ्राइडे क्या है? कल सैटरडे है, शब्बत का दिन। क्या है? आखा मेरी रोटी का पर्व। किसका है? किसका है? परसों क्या है? पहले फलों का पर्व है। तो आज हम एक पर्व मना रहे हैं, कल भी हम वो पर्व मनाएंगे और परसों हम मनाएंगे खमीरी रोटी का। इसके 7 हफ्तों के बाद, कितने हफ्ते बाद? 50 दिन के बाद एक संडे आएगा और वो संडे होगा द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट। क्या होगा? फीस्ट ऑफ। फिर उसके बाद आता है द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। फिर ट्रम्पेट के 10 दिन के बाद आता है द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, द मैरिज, जब बर्रा, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और उन 10 दिनों में न्याय होगा। उन 10 दिनों के अंदर सारी सृष्टि का हिसाब किताब किया जाएगा। उन 10 दिनों के अंदर सारी दुनिया का जो है वो सब जिन्होंने जो हमसे भी जो पाप हुए वो भी उन दिनों के अंदर सारी वॉशिंग का काम चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। और वो सारी जो चीजें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ। फिर उसके बाद आएगा द फीस्ट ऑफ सुकोत, है ना, यानी तंबुओं का पर्व। ये पर्व प्रभु की तरफ से है। और बल्कि कहा जाता है कि सुकोत का समय जो सितंबर अक्टूबर का समय था, उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर के आसपास नहीं, बल्कि एक जब यूसुफ और मेरी गए थे तो वो एक सुका में रहे थे, वो एक सुकोत में रहे थे और उस समय पर्व चल रहा था और उन दिनों के आसपास यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो सितंबर अक्टूबर मेरे जन्मदिन के आसपास। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, हम बहुत सारे क्रिश्चियन जो है ना, हम लोग टॉगल कर रहे हैं सब पास ओवर और फर्स्ट फ्रूट के बीच में। हम लोग, हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे जो घरों का, हमारे जीवन का माहौल है, हम रेजरेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। बोलो पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन हम अभी कब्र में ही जी रहे हैं। पाप क्षमा हो गया, लेकिन अभी हम लोग, हमारी लाइफ की जो फुलफिलमेंट है, हमारे जीवन का जो मुर्दों से जी उठने का, हमारे मुर्दों से निकल के एकदम जिंदगी का अभी तक मोड़ आया नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। एक आदमी ने बोला किसी से कि मुझे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा बहुत लेट हो गया, कुछ नहीं हो सकता। बोले क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हो सकता। बोलो मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे नई जिंदगी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बोला कुछ नहीं होता था, टू लेट। क्या बोला? क्या बोला? बोला क्यों? मुझे समझाओ, आप पास्टर हैं, आप मुझे बताइए टू लेट क्यों है, क्यों कुछ नहीं हो सकता? आप तो आशा का। कहते मैं इसलिए बता रहा हूं टू लेट कि जो तुम्हारी मुक्ति के लिए करना था वो हो गया है, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ तुम्हें करने की जरूरत है, हो गया है। क्या कहता है? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो जो तुम्हारी मुक्ति के लिए करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन कर दिया। जिसलिए जीसस ने क्या बोला था? इट इज फिनिश्ड। क्या बोला था यीशु मसीह ने? तमाम हो गया, पूरा हो गया। काम क्या हो गया? जिसमें से 4 पूरे हो गए, अभी 3 बाकी है। अब ये जो 3 बाकी है ये हमें विश्वास के अंदर जीने हैं। ये जो 3 बाकी है ये भी पूरे होंगे। बोलो ये भी पूरे होंगे। आमेन। यीशु ने कहा कि जब हम पापी होते हुए अपने बच्चों के लिए सारे काम करते हैं, वो हमारा पिता सारे काम क्यों नहीं पूरे करेगा? वो हमारे लिए सारे काम पूरे करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बीच में टॉगल नहीं करना है, हमें रेजरेक्ट हो जाना है। कल का दिन और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पाप क्षमा हो गए। बोलो आज हमारे पाप क्षमा हो गए। सारे बोलो हम पापी हैं। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलो भाई साहब मैं पापी। बोलो हम पापी थे। बोलो मैं पापी था। और एक दूसरे को बोलो जीसस मेरी वजह से क्रूस पे गया। बोलो यीशु मेरी वजह से क्रूस पे गया। बोलो मैंने पाप किया था। बोलो मैं पापी था। कई लोग बोलते मैं पाप इम्पॉसिबल। आपको पता हम अपनी लाइफ में कितने काम ऐसे करते हैं इसलिए हम चर्च से दूर रहते हैं, खुदा से दूर रहते हैं, क्योंकि जो हमको करना है वो चर्च में आके नहीं कर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। सब ताली बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हमारी वजह से ये जो कहानी है, जो बाइबल की कहानी है, ये 2 लोगों की कहानी है, 2 आदमियों की कहानी। बोलो 2 आदमियों की कहानी। बोलो 2 आदमी की कहानी। पहले आदमी का नाम था आदम जो गिर गया, या जो गिर गया, और दूसरे आदमी का नाम था यीशु मसीह जो खड़ा हो गया, जो मुर्दों से जिया। ये ऐसे 2 लोगों की कहानी है जो पाप में गिर गया और जो हमारे पाप की वजह से गिरा और उसमें से खड़ा हो गया। जीसस ने कोई पाप नहीं किया था, जीसस पापी नहीं था। जीसस ने कभी तलवार चलाते देखा है बाइबल में? जीसस अपने दुश्मनों को मार रहे हैं तलवार से। जीसस ने तो कुछ भी गलत। जीसस ने भी जब क्रूस पे थे तो भी ये नहीं बोला ये बंदे की वजह से हुआ, ये पीटर मुझे छोड़ के बाद। जीसस ने ऊपर कोई शिकायत की? जीसस ने आप देखा छोटी बात की कभी जीसस ने ऊपर जाके भी? वहां पर भी बोला ये सब बुरे लोग हैं, ये तो तुम पापी हो, तुम मरेगा, देखना तो एक दिन मरेगा। तो तूने मुझे मारा, देख एक दिन मैं भी उतर के मारूंगा तुमको देखूंगा मैं। जीसस ने जो 7 बातें ऊपर बोली वो भी करुणा से भरी थी, वो भी दया से भरी थी। वहां पर भी उसने कहा इनको माफ कर दे, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। माँ देख तेरे लिए मैं बेटा, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जीसस जॉन को बोल रहे हैं इस माँ का ख्याल रखना। जीसस को पता ड्यूटी दे के जा रहे हैं, ये ड्यूटी देख, माँ देख तेरे पास तेरा मैं बेटा छोड़ के जा रहा हूँ, ये देख। जीसस ऊपर भी सारी चीजें, प्यास लगी, वो पानी मांग रहे हैं, इसलिए नहीं उनको वो पानी इसलिए नहीं मांग रहे कि वो प्यासे हैं, वो पानी इसलिए मांग रहे हैं कि जैसे हिरनी पानी के है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। अरे वो खुदा के लिए प्यासे है। उनको वो गंदा पानी नहीं पीना जो खुद जीवन का जल है। वो कैसे प्यासा रह सकता? वो खुद पानी, वो खुद लोगों की प्यास बुझाने वाला खुदा है। उसने ऊपर से भी जो बातें की वो बहुत डिग्निटी के साथ भरी थी। उसने वहां से भी जो बोला क्रूस के ऊपर वो गहरी बातें थी। उसने कहा पिता इन्हें, यीशु मसीह की पिटाई हो रही है, वो कह रहे हैं माफ कर दे। ये हीरो होता है, ये है खुदा का बेटा, ये है मेरा रोल मॉडल। मैंने कहा मुझे ऐसा बनना है, ये डिग्निटी है, ये इज्जत है। ऐसे होते हैं खुदा, ऐसा होता है खुदा का बेटा। कोई भी खुदा का आदमी किसी पे अन्याय नहीं करेगा। ये मसीह है।
हमने पाप किया है। बोलो हमने पाप किया है। बाइबल कहते हैं कि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया। बाइबल कहते हैं कि हमने भी अपने, तो हमने भी गुनाह किया तो तू भी हमारे गुनाहों को क्या कर, माफ कर। यीशु मसीह ने क्या किया हमको, रोमे की किताब 6:13 में देखिए क्या कहता है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13। आपको अपने पाप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, प्लीज बुरा मत मानना। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। Don't yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves to God। बाइबल क्या कहती है, अपने अंगों को, सब बोलो मेरे अंगों को, अपने अंगों को देखो। आप देखो जीसस क्यों क्रूस पे गए, बोलो मेरी, बोलो अपनी आंख में, बोलो ये आंख बहुत गड़बड़ चीजें देखती है, करती है ना। कई लोग तो आंख ऐसे ऐसे चलती है, ये खड़े खड़े 25 लोगों को बेच के निकल जाते हैं। हालेलुया। कहते उसकी आंख बहुत चलती है, उसकी आंख बहुत चलती है, कमाल है उसकी आंख। और ये आंख, उस कई लोग जो आंख से पाप कर जाते हैं। यीशु ने कहा कि तुम्हारी आंख तुमसे क्या कराती है, पाप। तुम्हारे हाथ हमसे पाप कराते हैं। बोलो ये हाथ आप देखो प्योर है, अभी नहीं, बहुत काम किया हमने गड़बड़, बोलो बहुत काम किया है। बोलो मेरे अंग अधर्म का हथियार बने हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को अपने हाथों पे कील खाना है, क्योंकि हमारे अंगों ने अन्याय किया है, हमारे अंगों ने अधर्म किया है। बाइबल कहते हैं कि हमने रिबेलियन किया है। क्या किया है, देखिए अय्यूब की किताब 34:37। क्योंकि वो अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। बोलो परमेश्वर के विरोध में हम बहुत सारी बातें कहते हैं और ईश्वर के विरुद्ध हम बातें करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। बोलो परमेश्वर का विरोध हमने कई बार किया है। बोलो हमने परमेश्वर का विरोध किया है, हमने परमेश्वर के अगेंस्ट रिबेलियन किया, हमने परमेश्वर के हम जो हैं परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर बहुत सारे गलत काम करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। इस तरीके से बहुत सारे पाप है, बोलो बहुत सारे पाप हैं। मैं सारे पाप आपको नहीं गिनाना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे पाप हैं। बहुत सारे पाप गिनाएंगे। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने पाप गिनाए थे तो सारे भाग गए थे। जब एक पापिन स्त्री आई थी तो लोग उसको मार रहे थे पत्थर। तो यीशु ने कहा जिसने पाप नहीं किया हो तो वो पहला। आपको मालूम है तब क्या हुआ था, एक एक करके बाइबल लिखा बड़े से लेके छोटे ऐसे स्टार्ट हुआ। जो बड़ा पहले निकला, फिर छोटा निकला, फिर छोटा निकला, फिर छोटा, सारे निकल गए। क्योंकि पाप सुनना किसी को अच्छा। जीसस को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया, क्योंकि उन्होंने पाप के बारे में लोगों को प्रीच किया। बोलो यीशु मसीह की।